वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च साल 2026 लियोज़ के लिए अमली मैदान में ख़ुद को मनवाने का वक्त है। ये महीना आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपके अंदर क़यादत की जो सलाहियत है, इसे अब इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ बढ़ेंगी नहीं बल्कि आपकी सलाहियतों को निखारेंगी। कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बातें कर सकते हैं या आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं, मगर ये सब इस बात की अलामत होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी है कि आप रद्द अमल देने की बजाय अपनी कारकर्दगी से जवाब दें। वक्त की पाबंदी, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। मजमूई कैफियत में संजीदगी के साथ साथ एक अंदरूनी बेचैनी भी हो सकती है, जिसे आपको कुछ बड़ा हासिल करना है मगर रास्ते मुकम्मल वाज़े नहीं। यही वो मुकाम है जहां आपको अपनी तरजीहात वाज़े करना होंगी। रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म करें, गैर ज़रूरी मसरूफियात कम करें और अपने तवील अलमुद्दती अहदाफ पर नज़र रखें। अगर आपने अपने दिन का आगाज़ मनसूबाबंदी से किया तो महीना निस्बतन आसान गुजरेगा। अना ज़िद वक्ती इत्मीनान तो दे सकती हैं मगर तवील मुद्दती नुकसान हो सकता है, इसलिए लचक अपनाना दानिशमंदी होगी। नौकरी के मैदान में इजाफी दबाव आपकी कायदाना सलाहियतों को उजागर करेगा। मुमकिन है आप को किसी टीम की निगरानी सौंपी जाए या किसी पेचीदा मसले को हल करने की जिम्मेदारी दी जाए। पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका दरअसल आपके लिए एतमाद बहाल करने का ज़रिया बन सकता है। सीनियर्स के साथ ताल्लुकात मतवाज़न रखें और हर हदायत को संजीदगी से लें। अगर कोई साथी आपके ख़िलाफ़ साजिश करे तो फौरी रद्द अमल देने की बजाय सबूत के साथ बात करें। इस महीने ओवर टाइम या इजाफी मेहनत का सिला आने वाले महीनों में तरक्की या तारीफ़ की सूरत में मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए मार्केट में सख्त मुकाबला हो सकता है, मगर यही मुकाबला आपके अंदर के जज्बात को जगाएगा। नई मार्केटिंग हिकमत अमली, सर्विस के मियार में बेहतरी और कस्टमर रिलेशनशिप को मजबूत करना फ़ायदा देगा। अगर आप किसी नए पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक और तहरीरी मुआहदा ज़रूरी है। कैश फ़्लो पर ख़ास नज़र रखें और गैर ज़रूरी तोसी से गुरेज़ करें। मुस्तकिल मिजाजी और मियार आपको दूसरों से मुमताज़ रखेगा। माली मामलात में आमदन बरकरार रहने के बावजूद अखराजात बढ़ने का इम्कान है, ख़ास तौर पर घर या सेहत के हवाले से। अगर आपने पहले से बचत नहीं की तो अब से मनसूबाबंदी शुरू करें। कोई पुरानी रकम वापस मिल सकती है या कोई रुकी हुई अदायगी क्लियर हो सकती है। सरमायाकारी के मामले में जज्बाती फ़ैसले ना करें। बेहतर होगा कि किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करके कदम उठाएं। फजूल खर्ची वक्ती खुशी दे सकती है मगर बाद में दबाव पैदा करेगी, इसीलिए माली नज़्म व ज़ब्त अपनाएं। मार्च साल 2026 में लियोज़ के जज्बात गहरे भी होंगे और हसास भी। बज़ाहिर आप मजबूत, पुरएतमाद और बावकार नज़र आएंगे, मगर दिल के अंदर आप तवज्जो, तारीफ़ और जज्बाती यकीन चाहते होंगे। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो इस महीने आपको ये महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपको मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रहा या आपकी कदर कम हो रही है। याद रखें, हर खामोशी बेरुखी नहीं होती। बाज़ औक़ात दूसरा शख्स भी अपने मसाइल में उलझा हुआ होता है, इसलिए नतीजा अख़ज़ करने से पहले बातचीत ज़रूरी है। शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान ले सकता है। मसरूफियात, माली दबाव या घरेलू ज़िम्मेदारियाँ रिश्ते में वक्ती फ़ासला पैदा कर सकती हैं। अगर आपने अना को दरमियान में आने दिया तो मामूली बात भी बहस में बदल सकती है। बेहतर यही है कि इख्तलाफ की सूरत में आवाज़ बुलंद करने की बजाय लहजा नरम रखें। शरीके हयात की बात को मुकम्मल सुने, इनके नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें। इस महीने एक सादा सा जुमला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और किसी को पसंद करते हैं तो मार्च जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी का महीना है। दिल तेज़ी से जुड़ सकता है, मगर इस बार कायनात आपसे कह रही है कि पहले किरदार देखें फिर फैसला करें। किसी की खूबसूरत बातों या वक्ती तवज्जो से मुतासिर होकर फ़ौरन कमिटमेंट ना करें। अगर कोई पुराना ताल्लुक़ दोबारा रब्ता करे तो जज्बात में बहकर फ़ैसला ना करें, बल्कि ये देखें कि क्या वाकई हालात बदले हैं या सिर्फ़ एहसासात वक्ती तौर पर जागे हैं। लियोज़ के लिए इस महीने का असल सबक ये है कि मोहब्बत सिर्फ़ तवज्जो लेने का नाम नहीं बल्कि तवज्जो देने का भी नाम है। अगर आपने दिल खोल कर खुलूस दिखाया, वक्त दिया और शक की बजाय एतमाद अपनाया तो रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आपने ज़िद या अना को तरजीह दी तो फासले बढ़ सकते हैं।
خاندانی معاملات میں آپ کو ذمہ داری اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ کسی بزرگ کی صحت یا گھر کے معاملات میں آپ کا کردار اہم ہوگا۔ گھر میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، اس لیے دانشمندی سے بات کریں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے دل کو سکون دے گا اور ذہنی دباؤ کم کرے گا۔ صحت کے لحاظ سے جسمانی تھکن، ہائی بلڈ پریشر یا بخار جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اپنی توانائی کو متوازن رکھیں، متوازن غذا لیں اور نیند پوری کریں۔ اگر آپ نے مسلسل کام کیا اور آرام کو نظر انداز کیا تو جسم جواب دے سکتا ہے۔ ہلکی ورزش اور پانی کا زیادہ استعمال فائدہ دے گا۔ ذہنی اور روحانی کیفیت میں دباؤ کے باوجود ایک اندرونی طاقت موجود رہے گی۔ عبادت، ذکر اور شکر گزاری آپ کے دل کو مضبوط رکھے گی۔ روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے مقاصد پر غور کریں، یہ عمل آپ کو واضح سمت دے گا۔ صدقے کے طور پر اتوار کے دن سرخ یا نارنجی رنگ کی کوئی چیز صدقہ دینا یا کسی محنت کش کو کھانا کھلانا مفید ہوگا۔ بیمار کی عیادت اور دلجوئی کرنا بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یا فتاحو اور یا قادرو کا ورد رکاوٹیں کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس مہینے احتیاط یہی ہے کہ غصے میں فیصلے نہ کریں، کسی پر بے جا الزام نہ لگائیں اور اپنی توانائی کو غیر ضروری بحث میں ضائع نہ کریں۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ اصل فتح طاقت سے نہیں بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے ملتی ہے۔ اور اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک، لیوز کے لیے مارچ سال 2026 کو کامیابی، صحت اور استقامت کا مہینہ بنا دے۔ ان کی محنت کو قبول فرما اور انہیں ہر سازش سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔